हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप किस प्रकार से उनको याद कर सकते हो और किस प्रकार से उनको बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था कि वो उनको यूज में हम कैसे लेते हैं। तो आज हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p²। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। आरबीएससी 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो ध्यान देना कि पी की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है तो हम लेंगे कि LHS, ठीक है, यानी LHS हमारा क्या है, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए LHS के बराबर हमें क्या मिला है, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, 2p निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम q और p की वैल्यू रखेंगे, और q और p की वैल्यू क्या है जो हमें दे रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, q व p के मान रखने पर, ठीक है, q और p के क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे। तो देखिए LHS, अब देखिए क्यू का मान यहाँ पे कितना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू की जगह लिखेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्लियर। अब देखिए आगे है ब्रैकेट पी स्क्वायर, तो पी का मान कितना है, तो पी का मान देखिए यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो पी की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए पी के स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए -1, तो ये लो -1। अब देखिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करना होगा, ये सेक और कोसेक को क्या करना है, साइन और कोस के पदों में लिखना है। देखो मैक्सिमम त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण होती है उनमें क्वेश्चन सिद्ध कैसे होता है, मैक्सिमम हमें क्या करना है, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, मैक्सिमम यानी 99% जो भी अपने त्रिकोणमिति अनुपात होंगे उनको हमें साइन और कोस में चेंज करना है। तो देखिए सेक और कोसेक को साइन और कोस में चेंज करोगे तो देखिए हम जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक की जगह क्या लिख देंगे, 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1/cos थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक किसका अपोजिट होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1/sin थीटा, ये लो, ठीक है। आगे देखिए इस वाले ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक सर्वसमीकरण बन रही है, वो सर्वसमीकरण क्या बन रही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, यानी इस प्रकार से अगर हमें कोई सर्वसमीकरण दे रखी है तो ये सॉल्व कैसे होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a हमारे पास में कितना है, साइन थीटा, तो a स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर देखिए b कितना हमारे पास में, b है हमारे पास में कोस थीटा, तो b का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे देखिए प्लस 2ab, तो 2ab, a का मान हमें कितना प्राप्त है यहाँ पे, साइन थीटा, और b का मान कितना है, कोस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। फिर देखिए आगे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्या है, -1, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। आगे देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो इधर वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे है 1/cos थीटा प्लस
1/sin थीटा। तो ऐसी अगर कोई वैल्यू आती है तो हमें करना क्या होता है, हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। और एलसीएम लेने मैंने आपको बताया था क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कोस और साइन को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखिए फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के, यानी जो हर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारे पास में क्या हो गया, एलसीएम। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए साइन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो 1 को अगर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर देखिए प्लस, अब देखिए कोस को किससे करोगे, इस 1 से करोगे, तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ये वाला ये जो ब्रैकेट है वो तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक सर्वसमीका बन रही है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने बात की थी कि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 1। फिर देखते हैं प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये -1। अब देखिए ये हमने इसकी जगह 1 लिखा, तो आपको करना क्या होगा, कि क्यों लिखा, तो हम साइड में से लगाएंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी ये इस प्रकार से एक सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, अब हमारे पास में इधर क्या बन गया, तो देखते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। इधर क्या बच गया, इधर हमारे पास में है ये 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, अब हमें क्या प्राप्त है, यानी अब हमारे पास में क्या बच गया, तो हमारे पास में है कि ऊपर बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और फिर क्या है, यहाँ पे बच गया 2, तो 2 किससे गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो अब 2 को कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ये 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसका मान है, यानी ये किसका मान है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हमने साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिखा था, तो देखिए हमें दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, p। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया। क्लियर। अब देखिए RHS जो हमारे पास में है वो भी कितना है, ये है, तो अपन लिख सकते हैं RHS। यानी इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। HP यानी हैंस प्रूफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या बात की कि जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनको हम यूज में कैसे लेंगे, जो फॉर्मूले हैं उनको यूज में कैसे लेते हैं। तो देखिए आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पिछली कक्षा में बात की थी, उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये वाला एक क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि यदि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा हो
तो इसको क्या किसके इक्वल बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल बनाना है। यानी ये एक सर्वसमीका है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आरएचएस, यानी आरएचएस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आरएचएस का मान हमारे पास में कितना है, आरएचएस का मान हमारे पास सॉरी एलएचएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब देखो आगे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको हमें किस में चेंज करना है, साइन और कोस में। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सेक है, तो हम क्या करेंगे सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट कोस होता है। तो हमें क्या करना होगा, सेक को कोस में चेंज करना होगा। तो देखिए 1 की जगह 1 प्लस सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर, ठीक है। सेक थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस थीटा। फिर देखिए अपॉन यहाँ भी सेक थीटा है तो सेक थीटा की जगह यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा। हो गया। आगे देखिए इसके नीचे अपन क्या लगा सकते हैं, 1। अब देखो इस वाले ब्रैकेट को पहले हम सोल्व करते हैं। यानी जो ये भिन्न हमारी बन गई, यहाँ पे अंश है तो अंश को हमें सोल्व करना होगा। अब देखिए अंश को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, वही हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो कोस को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। फिर देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 प्लस 1 को कोस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्लियर, यानी ये वाला ब्रैकेट हमने से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए नीचे हमारे पास में क्या है, नीचे हमारे पास में 1 अपॉन कोस थीटा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर। अब देखिए आगे क्या होगा, अब हमें करना क्या है, हमारे पास में क्या मिल गया, हमारे पास में है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे है हमारे पास में 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखिए पास वाली चीजें पास वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी और दूर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी पास वाली जो वैल्यू होगी वो पास में मल्टीप्लाई हो जाएगी और दूर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए इस कोस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस कोस थीटा से। तो हमने क्या किया कि कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर। अब देखिए नीचे ये वाला कोस थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो हमने लिखा यहाँ पे कोस थीटा। अब देखो कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1। अब देखो ध्यान देना हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हमारे पास में यहाँ पे है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1। अब देखो ध्यान देना हमें क्या निकालना है, हमें अंश में चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और हर में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे हर में कितना है, 1, तो हमें क्या करना होगा, इसी 1 को 1 माइनस कोस थीटा बनाने के लिए क्या करना होगा, इसी 1 को 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे है 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे है 1 को क्या किया, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को यदि आप 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो हटाया जाए इसको। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा को देखो, यदि अपन हर को 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब अंश को भी 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, अंश को भी 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें एक सर्वसमीका मिल रही है। कौन सी सर्वसमीका मिल रही है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, कैसे, 1 प्लस कोस थीटा जैसे ए प्लस बी, 1 माइनस कोस थीटा जैसे ए माइनस बी। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे एक सर्वसमीका बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी की इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, एक की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो एक का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1।
फिर देखिए माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू में कितनी है यहाँ पे कॉस, तो बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास में क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो क्या चाहिए हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, तो हर में तो 1 माइनस कोस थीटा चाहिए जो कि हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा आ गया, लेकिन अंश में क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था। फॉर्मूला कौन सा था, देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखो इसी कोस स्क्वायर को यदि आप पक्षांतरण करो तो क्या होगा, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर 1 और ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो RHS पे हमारे पास में इस प्रकार से है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से है, और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें इसको 1 के इक्वल बनाना है। तो ध्यान देना सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे LHS को सॉल्व करना है। तो देखिए LHS के इक्वल हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे है सेक थीटा, यहाँ पे है सेक थीटा और यहाँ पे क्या है टेन, यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन है। इन तीनों चीजों को हमें करना क्या है, यानी ये जो तीनों हमारे पास में टर्म्स है इनको साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। तो देखिए सेक को हम चेंज करेंगे, तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक की जगह हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये लो 1 माइनस साइन थीटा। आगे देखिए इधर क्या है हमारे पास में, इधर हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए सेक को यदि अपन चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेन को चेंज करें तो टेन को अगर अपन साइन और कोस के पदों में चेंज करते हैं, वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, लेकिन हमें कैसे चाहिए, हमें साइन और कोस के पदों में चाहिए। तो टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो अब हमने चेंज कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 से अगर आप 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ही होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे हमारे पास में क्या है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है कोस थीटा। फिर देखिए अब इसको चेंज करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे है 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम क्या होगा, कोस थीटा है दोनों तरफ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा ही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर हर समान होते हैं तो क्या करना होगा, हमें जो हमारे अंश है उनको एज इट इज यहाँ पे रखना है। तो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम वापस क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या करना होगा, ये वाली चीजें मल्टीप्लाई में है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो ऊपर एक सर्वसमीका बन रही है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया था कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी एक सर्वसमीका बन गई a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे, तो देखो a की वैल्यू हमारे को कितनी मिल रही है 1, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। फिर देखो माइनस साइन, अब देखो b स्क्वायर चाहिए तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है साइन,
तो बी स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर थीटा, ये लो। और नीचे देखो कोस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या बनाया था, एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उससे क्या बना सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ये कहोगे कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन से साइन, सॉरी, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है 1। ठीक है, और आरएचएस भी हमारे पास में कितना है, ये आरएचएस भी हमारे पास में 1 है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि जो भी स्टूडेंट घर पे बैठे हैं उनको अधिक से अधिक इसका लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कि कोट थीटा सिद्ध करना है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, यानी इसको सोल्व करके हमें क्या बनाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, तो हमें क्या करना होगा, LHS, यानी LHS हमारे पास में कितना है, LHS हमारे पास में है कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम कोट और टेन को किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस के पदों में। तो देखो कोट थीटा और टेन थीटा, इनको साइन कोस के पदों में चेंज करना है, तो कोट थीटा को साइन कोस के पदों में चेंज करोगे तो क्या होगा, कोट थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर। फिर देखिए माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा अपन करें तो कोस अपॉन साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे में इसको सॉल्व करें तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम किसका लोगे आप, साइन और कोस का। अब साइन और कोस का एलसीएम कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, साइन और कोस का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर। फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे कोस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कोस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस से। तो कोस को जब कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो, अब ध्यान देना, नीचे हमारे पास में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और हमें चाहिए क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा। तो नीचे तो ये सेम हो गया, अब ऊपर वाले को सेम बनाना है। तो देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास में, और साइन स्क्वायर भी कितने हैं, 2 साइन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो ये वाला जो कोस स्क्वायर है ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हटाना होगा। तो देखते हैं, ये जो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का मान रखते हैं हम, तो कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया कि कोस स्क्वायर का जो मान है वो क्या रख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास में क्या बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखते हैं आगे, अब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो माइनस वाले साइन स्क्वायर थीटा ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, फिर देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, दोनों सेम हो गए। तो इस प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू RHS। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में,
यानी इस वाले क्वेश्चन की जगह थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है। कैसे? इस वाले क्वेश्चन की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखो यदि इसको सॉल्व करवा के आपसे ये वाली चीज नहीं पूछ रहा है और इसकी जगह क्या पूछ रहा है, इसकी जगह में पूछ रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सेम है, फिर यहाँ से हमें चेंज करना होगा। कैसे देखते हैं। अभी हमने क्या किया था कि हमें sin स्क्वायर चाहिए, cos स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो cos स्क्वायर को हटा दिया। अब देखते हैं, जैसे मान लो अब क्या है कि हमें यहाँ पे cos स्क्वायर निकालना है, यानी sin स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये वाला जो sin स्क्वायर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस sin स्क्वायर को यहाँ पे हटाएंगे, cos स्क्वायर को नहीं हटाएंगे। तो देखते हैं, इधर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस ये sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर का मान हमें रखना होगा। तो sin स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अपॉन में क्या है हमारे पास में sin थीटा cos थीटा। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इधर हमारे पास में क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये लो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर देखो, अब हमें यदि ये ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है, यानी कौन सा चिन्ह है, माइनस वाला। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होगी, यानी जो भी चिन्ह होगा, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो, माइनस से यदि आप प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है? फिर इस माइनस से अगर आप इस माइनस के cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस से यदि आप माइनस के cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ। ठीक है? नीचे हमारे पास में क्या हो गया, sin थीटा cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा cos थीटा। अब देखिए आगे, यहाँ पे प्लस का cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी प्लस का cos स्क्वायर थीटा है। तो दोनों जो प्लस के cos स्क्वायर थीटा है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या बच गया, -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। यानी ये वाली चीज भी आप इस प्रकार से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है? अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले जो वीडियो आएगा या अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और साथ ही अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली यानी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे।